हेलो दोस्तों, मैं भी अजीज कुमार आपका अपने चैनल एनसीईआरटी फॉर गवर्नमेंट एग्जाम में स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए दोस्तों, जो 9 अक्टूबर को दोस्तों एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम चल रहा है। 9 अक्टूबर को जो फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको देखेंगे, ठीक ना। तो पूरा देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन जो जो पूछे गए हैं एकदम महत्वपूर्ण क्वेश्चन, सभी आसान भी पूछे जा रहे हैं। और जो दोस्तों खुशी इस बात की है दोस्तों कि जो मैं रिलेटेड क्वेश्चन बता रहा हूँ ना, ये वाले ये जो हाथ दिखाई दे रहा है, ठीक ना, रिलेटेड क्वेश्चन जो बता रहा हूँ दोस्तों एकदम फंस जा रहा है एग्जाम में, ठीक ना। देखिए दोस्तों, कल पूछा था 8 सितंबर को दोस्तों वित्तीय आपातकाल पूछा था, ठीक ना। उससे रिलेटेड मैंने जितना क्वेश्चन बताया था दोस्तों सभी क्वेश्चन फंस गया। तो आज भी जो जो रिलेटेड क्वेश्चन बताऊंगा दोस्तों, देखिए एकदम देख कर जाइए। आने वाले शिफ्ट के लिए आपको मदद भी मिलेगा दोस्तों, जिसका एग्जाम है आने वाले समय में। देखते हैं दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था बिना देरी किए हुए, ठीक ना, क्योंकि आपके पास समय की कमी है। वीडियो को लाइक से जरूर कर दीजिएगा। देख लेते हैं दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि नवरोज त्यौहार किसके द्वारा मनाया जाता है, यानी किस धर्म के द्वारा मनाया जाता है, ये पूछा था, ठीक ना। तो ये दोस्तों पारसी धर्म हो जाएगा। पारसी समुदाय या पारसी धर्म के द्वारा दोस्तों नवरोज त्यौहार मनाया जाता है, ठीक ना। देखिए दोस्तों, सबसे पहले नवरोज त्यौहार गयासुद्दीन बलबन के द्वारा दोस्तों शुरू किया गया था। गयासुद्दीन बलबन के द्वारा, ठीक ना, महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। देखिए दोस्तों, गयासुद्दीन बलबन ने दोस्तों लौ एवं रक्त की नीति दोस्तों चालू की थी, ठीक ना। सिजदा और पैबोस प्रथा चालू की थी। तो ये याद रखिएगा आने वाले शिफ्ट के लिए, ठीक ना। अगला देख लेते हैं। सो देखिए, ये पूछा था कि आज पूछा था कि अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है दोस्तों। तो देखिए, राष्ट्रपति शासन से हो जाएगा अनुच्छेद 356 का। लेकिन और दोस्तों, अगर आपसे पूछे कि अनुच्छेद 352 का संबंध किससे है, तो राष्ट्रीय आपातकाल हो जाएगा। और अनुच्छेद 360 तो पहले भी पूछ दिया है, ये वित्तीय आपातकाल से संबंधित है, ठीक ना। वित्तीय आपातकाल अभी एक बार भी नहीं लगा है, याद रखिएगा। हमको लग रहा है दोस्तों कि अनुच्छेद 108 पूछेगा आपके एग्जाम में, ठीक ना। तो अनुच्छेद 108 ही याद रखिएगा दोस्तों। ये दोस्तों राज्यसभा और लोकसभा मतलब संयुक्त सदन से संबंधित है, ठीक ना, संयुक्त बैठक। और पूछे दोस्तों कि संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद के तहत दोस्तों बुलाया जाता है, तो अनुच्छेद 108 के तहत बुलाया जाता है दोस्तों, जिसकी अध्यक्षता दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष करता है। जिसकी अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष करता है। लेकिन बुलाता कौन है दोस्तों, तो राष्ट्रपति बुलाता है, ठीक ना। तो अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक की अध्यक्षता होती है दोस्तों, जिसको बुलाता राष्ट्रपति है, और अध्यक्षता दोस्तों लोकसभा का अध्यक्ष करता है, ठीक ना। तो ये हमको लग रहा है कि आने वाले शिफ्ट में ज़रूर पूछेगा। अगला देख लेते हैं दोस्तों। देखिए, अगला पूछा था कि भारत का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है दोस्तों सबसे बड़ा। तो ये दोस्तों उत्तर प्रदेश हो जाएगा आंसर। गेहूं उत्पादक दोस्तों, भारत की बात करते हैं दोस्तों, तो भारत में जितना गेहूं का उत्पादन होता है दोस्तों, उसका लगभग 32.42% दोस्तों उत्पादन केवल उत्तर प्रदेश में होता है, ठीक ना। इसीलिए उत्तर प्रदेश गेहूं उत्पादन के मामले में दोस्तों पहले नंबर पर है। ये पूछा था। आने वाले शिफ्ट के लिए याद रखिएगा दोस्तों कि दूसरा उत्पादक देश कौन है, तो ये मध्य प्रदेश हो जाएगा दूसरा उत्पादक देश, ठीक ना। उत्पादक देश नहीं कर यहाँ पर राज्य कर दीजिएगा। दूसरा उत्पादक राज्य कौन सा हो जाएगा, तो ये मध्य प्रदेश हो जाएगा, ठीक ना, मध्य प्रदेश हो जाएगा। पहला है उत्तर प्रदेश। अगला देख लेते हैं सो। देखिए, अगला पूछा था क्वेश्चन कि कौन सा धर्म कृषि को गलत मानता है। तो कृषि करना गलत कौन मानता है दोस्तों, कौन सा धर्म, ये दोस्तों जैन धर्म हो जाएगा, ठीक ना। ये इसलिए गलत मानते हैं दोस्तों कि जब हम लोग कृषि करते हैं दोस्तों, तो वहाँ पर जितने कीड़े मकोड़े होते हैं, जीव जंतु की हत्या हो जाती है, ठीक ना। इसलिए जैन धर्म दोस्तों इसको गलत मानता है। जैन धर्म का संस्थापक याद रखिएगा आने वाले शिफ्ट के लिए, जैन धर्म का संस्थापक दोस्तों ऋषभ देव हो जाएगा, ऋषभ देव, ठीक ना। तो ऋषभ देव संस्थापक हो जाएगा। लेकिन वास्तविक संस्थापक पूछे दोस्तों तो महावीर स्वामी याद रखिएगा। देखिए दोस्तों, मोबाइल से वीडियो बनाता हूँ तो लिखने में थोड़ा दिक्कत होता है, इसलिए आप समझिएगा मैं जो जो बता रहा हूँ, ठीक ना। तो महावीर स्वामी दोस्तों जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक हो जाएगा, जबकि ऋषभ देव इसके संस्थापक हो जाएंगे। देखिए दोस्तों, पहले तीर्थंकर तो ऋषभ देव हो गए। 23वां और 24वां याद रखिएगा दोस्तों जरूर, ये आने वाले शिफ्ट के लिए। 23वां दोस्तों, और पूछे कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे दोस्तों, तो पारसनाथ याद रखिएगा, पारसनाथ दोस्तों 23वें तीर्थंकर थे, 24वें थे महावीर स्वामी। तो ये याद रखिएगा। कुल 24 तीर्थंकर हुए, महत्वपूर्ण है। अगला देख लेते हैं दोस्तों। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा था कि दिल्ली में लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। देखिए दोस्तों, दो क्वेश्चन होता है जो कि कन्फ्यूजिंग करता है। अब हमारे हिसाब से कौन पूछा था देख लेते हैं। ये पहला क्वेश्चन हो गया, ये रिलेटेड क्वेश्चन जो बता रहा हूँ, इन्हीं दोनों में से कोई पूछा था। तो दिल्ली में ठीक ना, दिल्ली में लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, तो ये औरंगजेब आंसर हो जाएगा।
लेकिन अगर ये पूछा होगा दोस्तों कि आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण किसी ने करवाया था, आगरा अगर लगा देना तो आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था शाहजहाँ ने। तो ये 2 क्वेश्चन है दोस्तों, देखते हैं कि कौन पूछा था, इसी में दोनों में से कोई एक पूछा था। अगला देख लेते हैं। देखिए ये पूछा था कि दोस्तों शशि थरूर, यहाँ पर थरूर कर लीजिएगा, टाइपिंग मिस्टेक है आपके लिए, जल्दी से वीडियो बनाते समय दोस्तों ये टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है, ठीक ना। तो शशि थरूर किससे संबंधित है दोस्तों? तो ये संसद के सदस्य रह चुके हैं, संसद के सदस्य भी हैं ये शशि थरूर। तो ये पूछा था, ठीक ना। अगला देख लेते हैं दोस्तों। देखिए ये पूछा था कि आमेर किला कहाँ स्थित है, आमेर किला कहाँ स्थित है दोस्तों? तो आंसर राजस्थान हो जाएगा। आमेर किला का निर्माण बात करते हैं तो आमेर किला का निर्माण दोस्तों मूल रूप से राजा मान सिंह के द्वारा कराया गया था। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आने वाले शिफ्ट के लिए याद रखेगा कि आमेर किले का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो राजा मान सिंह के द्वारा दोस्तों कराया गया था। अगला देख लेते हैं दोस्तों। देखिए अगला पूछा था कि सरकार का संसदीय स्वरूप पहली बार किस देश में लागू किया गया था, ठीक ना। तो संसदीय स्वरूप पूछा है, तो संसदीय स्वरूप किस देश के द्वारा लागू किया गया था? तो ग्रेट ब्रिटेन या यूके के द्वारा दोस्तों पहली बार सरकार का संसदीय स्वरूप तैयार किया गया था, ठीक ना। अब इससे जितना भी रिलेटेड बता रहा हूँ ना दोस्तों, ये जरूर याद रख लीजिएगा, इसमें से जरूर पूछेगा दोस्तों। देखिए समवर्ती सूची कल पूछा था, तो वैसे देखिए समवर्ती सूची पूछ लिया है पहले भी, ठीक ना। तो जितना भी बता रहा हूँ इसको याद कर लीजिएगा। देखिए समवर्ती सूची पूछे दोस्तों, तो ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ठीक ना। समवर्ती सूची भारत में कहाँ से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया, तो संविधान संशोधन तो दक्षिण अफ्रीका को अपने खेल में संशोधन करना पड़ेगा तभी वो जीत पाएगी, ठीक ना। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया दोस्तों दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। मूल अधिकार दोस्तों अमेरिका से लिया गया है। मूल अधिकार कितने हैं दोस्तों? तो 6 मूल अधिकार हैं जो कि अमेरिका से लिया गया है, ठीक ना। संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं है। मूल कर्तव्य पूछे दोस्तों, तो मूल कर्तव्य रूस से लिया गया दोस्तों। मूल कर्तव्यों की संख्या दोस्तों 10 + 1 है, यानी 11 मूल कर्तव्यों की संख्या है, याद रखिएगा। अगला देख लेते हैं दोस्तों। देखिए एकल नागरिकता किस देश से लिया गया दोस्तों? तो ये ब्रिटेन से लिया गया है। भारत में भी एकल नागरिकता ही है, ठीक ना। ये याद रखिएगा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिया गया है? तो आयरलैंड से लिया गया है। लेकिन दोस्तों अगर आपसे पूछ दे कि आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार निलंबित कर दिए जाते हैं, तो ये कहाँ से लिया गया है दोस्तों? कि जब आपातकाल लगता है, कोई भी आपातकाल हो, तो मौलिक अधिकार को निलंबित कर दिया जाता है। तो कहाँ से लिया गया? तो जर्मनी से लिया गया है, ठीक ना, जर्मनी से। और देख लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन पूछा था कि क्रिकेट विश्व कप 1983 के फाइनल मैच में कौन सा खिलाड़ी सर्वोच्च स्कोरर था? महत्वपूर्ण है ये, इसलिए पूछा है कि हाल ही में फिल्म में निकली थी 1983 इसलिए ये पूछा है, ठीक ना। तो क्रिकेट विश्व कप 1983 के फाइनल मैच में कौन खिलाड़ी सर्वोच्च स्कोरर था दोस्तों? तो कृष्णमाचारी श्रीकांत हो जाएगा दोस्तों। कृष्णमाचारी श्रीकांत सर्वोच्च स्कोरर थे। इन्होंने दोस्तों 57 गेंद में 38 रन बनाए थे दोस्तों वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ, ठीक ना। वेस्ट इंडीज़ फाइनल में था, तो वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ बनाए थे। लेकिन दोस्तों क्रिकेट विश्व कप 1983 की कप्तानी कौन कर रहा था भारत की ओर से दोस्तों? तो कपिल देव कर रहे थे, याद रखें, कपिल देव, ठीक ना, कपिल देव कर रहे थे। अगला देख लेते हैं दोस्तों। देखिए अगला पूछा था कि जो रोशन माया नारायण किस नृत्य से संबंधित है? तो आंसर कथक हो जाएगा। रोशन माया नारायण कथक नृत्य से संबंधित है। देखिए ये पूछा था दोस्तों क्वेश्चन कि आर्म्स एक्ट 1878 के तहत समय, यानी 1878 के समय गवर्नर कौन था दोस्तों? तो ये पूछा था दोस्तों। आर्म्स एक्ट 1878 में तो चालू हुआ था आर्म्स एक्ट के समय, गवर्नर कौन था दोस्तों? तो ये लॉर्ड लिटन हो जाएगा। लिटन 1876 में दोस्तों आता है, और उसी के आर्म्स एक्ट के समय ही दोस्तों ये गवर्नर था, ठीक ना, गवर्नर या वायसराय था। तो ये दोस्तों क्वेश्चन पूछे गए थे। उम्मीद करते हैं कि जितने भी क्वेश्चन बताए हैं उसको आपको अच्छे लगे होंगे, ठीक ना। जो रिलेटेड बता रहा हूँ दोस्तों उसको याद करके चले जाइए, जरूर फंस जाएगा, ठीक ना। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।